विभाव जिन साधनों या कारणों के कारण भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव का कार्य भावों को जागृत और उद्दीप्त करने का होता है। विभाव के 3 अंग होते हैं। यहाँ ऊपर देखिए, विभाव के अंग आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव तथा आश्रय जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागृत है उसे आलम्बन कहते हैं। जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जैसे जनक वाटिका प्रसंग में सीता राम के हृदय में अनुराग जागृत करती हैं। हाथ में कंगन और नूपुर का संगीत, एकांत रमणीय दृश्य, पक्षियों का कलकुंजन यानी पक्षियों के आवाज़, रंग बिरंगे फूल आदि राम के हृदय में जगते हुए अनुराग यानी प्रेम को उद्दीप्त कर देते हैं। उद्दीप्त यानी प्रेम को और अधिक बढ़ा देते हैं। इस उदाहरण से सीता आलम्बन है क्योंकि इनके प्रति राम के मन में प्रेम जागा है, और राम आश्रय हैं क्योंकि राम के मन में प्रेम जागा है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, उद्दीपन विभाव। आलम्बन का रूप और उसकी चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। इसमें बाहरी परिस्थितियों के साथ ही आलम्बन की वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं आदि भी उद्दीपन को बढ़ाती हैं। जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझाती हूँ कि राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान, मनोरम स्थल, नायिका का श्रृंगार या प्रेम भरी बातें, ये सभी भाव को उद्दीप्त कर देते हैं। अतः ये उद्दीपन विभाव है। नीचे देखिए अनुभाव। यहाँ देखिए अनुभाव लिखा हुआ है। अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव के बाद जो आता है उसे अनुभाव कहते हैं। अन्य शब्दों में आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अब यहाँ ऊपर देखिए, जैसे कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आँखें झपकना, कृष्ण की ओर लपकना आदि अनुभाव है। आगे देखिए संचारी भाव। रसानुभूति में जो भाव संचारी भाव में देखिए, रसानुभूति में जो भाव उद्भावित स्थायी भाव को अल्प समय में जगाते हैं, अर्थात उत्पन्न होने के कुछ क्षणों के बाद विलीन यानी विलीन होता है लुप्त हो जाना, तो लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसे देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विरोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, भरण, आलस्य, अमर्ष, व्याधि, निंद्रा, अभिहिता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, त्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, वितर्क, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, ये 33 हैं। स्थायी भाव उत्पन्न होकर भी नष्ट नहीं होते हैं। जो हमारे अंदर स्थायी भाव है वो उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते हैं, जबकि संचारी भाव बनते हैं और मिटते रहते हैं। एक उदाहरण से मैं समझा रही हूँ। मान लो आपके अंदर क्रोध क्या है, एक स्थायी भाव है, पर वो समय आने पर ही उपस्थित होता है। मान लो आपको किसी ने कुछ अनुचित बात कह दी, तो वो उस समय एकदम आपको क्रोध आएगा और वो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा। तो जो जितनी देर के लिए क्रोध आपको आया है वो संचारी भाव कहलाएगा।